हमारे पास आया हुआ है एक फ़ैन जिसमें बहुत ची ची करके आवाज़ आता है। तो इसे हम घुमा लेते हैं और आपको सुनाते हैं इसका आवाज़। ज़रा ध्यान से सुनिए किस प्रकार से आवाज़ आ रहा है। इस तरह का आवाज़ इसमें आ रहा है। अब हम इसे ओपन करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा किस वजह से आ रहा है। अगर आपके भी घर में इस प्रकार का फ़ैन हो तो आप घर बैठे खोल करके देख सकते हैं और बना सकते हैं। मैकेनिक के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। इसका स्क्रू खोल लेते हैं जिसमें मेरा कैपेसिटर का जो कैप लगा हुआ है, और यह तीनों तार को जिधर से निकला है उसमें पास करके बीच वाले पाइप में जो होल दिख रहा है उसमें हमें पास करना रहेगा। पास करेंगे तभी मेरा जो प्लास्टिक का कैप है ये बाहर निकलेगा। हमने दोनों को बाहर की तरफ कैप को, ये तार को मैंने निकाल लिया। अब ये तीसरा तार को भी हम निकाल लेंगे। अभी हम इस तीनों को बाहर निकाल लिए हैं और ये प्लास्टिक का कैप जो है बाहर कैसे निकालेंगे आपको दिखा देते हैं। अब सेम उसी तरह से निकालें, अन्यथा आपका तार जो है बीच में कट जाएगा। देखिए कितना आसानी से निकल गया है। अब इसके जो नट है आपको दिखा देता हूँ। 3 वो नट है, देख सकते हैं। एक ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है। पत्ती जो टाइट किया हुआ रहता है उसे आप नहीं खोलेंगे, उसका ज़रूरत नहीं है खोलने का। तो आप इस तीनों को बारी बारी से खोल लेंगे। मैं एक एक करके इस तीनों को खोल लेते हैं और ये खोलने के बाद इसे निकालेंगे और कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है इसका चेकअप करेंगे और उसे ठीक भी करेंगे। क्योंकि इस तरह से आवाज़ आता है तो कस्टमर ने बोला कि लग रहा है कभी गिर ना जाए, पंखा ची 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 करके आवाज़ आ रहा है, चलाने में डर लग रहा है। तो हो भी सकता है, वो ये सही किया उन्होंने, क्योंकि अगर आपके गिर जाता है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा तीनों नट खुल चुका है। अब मैं ये पेचकस का जो पतला सा सिरा रहता है इसको उल्टा करके जो फैन का गैपिंग रहता है उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसे डाल करके और इसे ऊपर की ओर प्रेस करेंगे। देखिए अंगूठा लगा करके, और ये जो गैप बना है देखिए मेरा फैन खुल चुका है। अब हम इसमें जो नीचे का मेरा बैरिंग है उसके चेक करेंगे कि इसमें मेरा ग्रीस सूखा पड़ा है या बैरिंग ख़राब है, तो बैरिंग को चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसका मैंने ये जो वाशर है हटा दिया है और देख सकते हैं मेरा जो बैरिंग का नीचे था ग्रीस बिल्कुल, मतलब ग्रीस बिल्कुल ही दिख रहा है, ग्रीस सूखा नहीं है। और चलिए थोड़ा और मैं ग्रीस इसमें डाल लेता हूँ जो कि मेरा फैन का रॉड में लगा हुआ था। और इसमें इसका जो मैं साइड में रख लेता हूँ। और इसका जो राउटर है इसे देख लेते हैं। इसमें मेरा एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको मैं खोल लेता हूँ और खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। इसे साफ़ कर लेंगे। स्प्रिंग को मैंने साइड रख लिया, उसे साफ़ कर लेते हैं। इसका जो राउटर है उसका जो रॉड है उसे भी साफ़ कर लेते हैं ताकि अच्छा रहे देखने में, कहाँ टचिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो नीचे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, नीचे में मेरा बैरिंग भी बिल्कुल ग्रीस से भरा पड़ा है और यहाँ से तो प्रॉब्लम हो नहीं सकता। तो हमें इसको पीछे वाले को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे ऐसे पकड़ लें और ऊपर से मतलब थोड़ा से मार लगाना होगा ताकि इसका आपका राउटर बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो तार का ध्यान रहे, नहीं तो आपको जिस समय मार देंगे हथौड़ी से या फिर प्लास से तो आपका ये तार जो है कट सकता है। तीनों तार जो बाहर की ओर निकला हुआ है उसी रॉड में आपको मारना है। हम इसे हथौड़ी की मदद से थोड़ा सा मार लगाते हैं इसमें। तो हम इसी में मार लगा लेते हैं और इसे खोल लेते हैं। ये जो तार दिख रहा था आपको कटने का, देखिए मैंने खोल लिया। अब ये मेरा खुल चुका है, देख सकते हैं। ऊपर का भी बैरिंग में जो मेरा ग्रीस है वो भी पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, तो इसमें भी तो नहीं आ सकता मेरा आवाज़, क्योंकि ग्रीस रहेगा ना तो बैरिंग आवाज़ ही नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो सही है, इसमें कहीं टचिंग का भी दिख नहीं रहा है जो कि टच हो करके कहीं आवाज़ आ रहा हो। इसे हम चेक कर लिए इसे। अब इसको हम मेरा जो राउटर है ये देख सकते हैं, मेरा जो लोहे का जो फार्मिंग जिसमें मेरा वाइंडिंग किया हुआ है इसे हम चेक करते हैं। देखिए नीचे की ओर भी कोई भी तो ऐसा कुछ घिसा नहीं लगा पड़ रहा है। अब देख सकते हैं ये ऊपर का जो वाशर है इसमें देख सकते हैं कैसे खांचा बन गया। मतलब यही जो वाशर है आपका, ये वाशर बैरिंग में जा कर के टच हो कर के उसी में घूमता है जब,
तो यही धीरे धीरे देख सकते हैं खा खा करके यही आवाज़ ची ची करके आ रहा है। देख सकते हैं लोहा भी साइड साइड में मेरा मतलब ये लकीर की टाइप में बन चुका है। तो इसे हम निकला नहीं तो प्लस या फिर किसी माध्यम से काट के निकाल देंगे। बिना वाशर का भी आपका फ़ैन चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाशर दिया रहता है ताकि आपका तार जो है वो कटे ना। लेकिन इसका तार में जो देख सकते हैं मैंने अंगूठा रखा है, यहाँ पे एक प्लास्टिक लगा हुआ है और उससे वो तार को अंदर की ओर दबा हुआ देख सकते हैं। ध्यान से आपको हम दिखा देते हैं, बिल्कुल लकीर मारा हुआ है, यानी कि 100% इसी से आवाज़ ये कर रहा था। वो भी बहुत बेकार आवाज़, बोले तो लग रहा था, बोला कस्टमर कि गिर जाएगा ऐसा आवाज़ दे रहा था, चलाने में डर लग रहा था। तो इसको मैंने तोड़ लेता हूँ और इसे देखते हैं तोड़ करके। तो अगर टूट जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें काटना पड़ेगा और काट करके ही निकालना पड़ेगा। अगर निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा हाथ से हम ताकत लगा के देखते हैं, नहीं निकल रहा है। वो किसी तरह से मतलब जो घुमा ना वो तो चिपक गया, उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो गया, वो वहीं पे अटका रह जा रहा है, नहीं निकल रहा है। इसे हमको तोड़ना ही पड़ेगा। हमने प्लास के माध्यम से इसे घुमा उमा के तोड़ लेते हैं। ध्यान रहे इसका जो वाइंडिंग है ना, उसमें कुछ भी आपको लगना नहीं चाहिए। अगर लग गया, तार कट गया तो आपका फ़ैन ख़राब हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको करना होगा। बिल्कुल जो वाइंडिंग दिख रहा है जिसमें तार लपेटा हुआ रहता है, इसमें कहीं भी खरोच नहीं आना चाहिए। कोई भी एक भी तार अगर कट जाता है तो आपको फ़ैन चलेगा ही नहीं, आपको फिर से नया वाइंडिंग करना होगा। हम इसे पिलास के माध्यम से तोड़ रहे हैं, टूट ही नहीं रहा है, टूट तो जाना चाहिए। देख सकते हैं मैंने तार को किस तरह से ऊपर रॉड में जो लाल पीला और जो ब्लैक वाला तार था, काला वाला, मैंने किस प्रकार से उसी रोड में वापस से डाल दिया है ताकि ऊपर ठोकने में मेरा मदद मिले और ठोक सकें आराम से। ठीक है, तो अब मेरा शायद से ये टूट ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं इसको, इसे यहाँ पे तो ग्राइंडर लग ही नहीं सकता है और इसे इसी तरह से हमें कटिंग करना पड़ेगा या फिर तोड़ना पड़ेगा। ये तो टूट ही नहीं रहा है भाई। अब हम इसे, हाँ ये टूट गया, ये निकल गया, देख सकते हैं। हमको अब इसका कोई ज़रूरत है नहीं, इसी के वजह से मेरा पूरा फ़ैन बर्बाद हो रहा था। हम इसे फेंक देते हैं, अभी इसका कोई ज़रूरत हमें है नहीं। देख सकते हैं इसमें घिसा हुआ है जो पूरा लकीर बना पड़ा है। ठीक है, अब हम इसे फेंक देते हैं और इसे देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसी में से आवाज़ आ रहा था मेरा। बिल्कुल जो रोड है ना वो घिसा हुआ है, प्लेट है जो इसका, इधर से भी आपको दिख रहा है। मैंने जो प्लास से हर जगह किया, इसे हम फेंक लेते हैं। ठीक है, अभी इसको फेंकने के बाद फिर से हम फ़ैन को वापस से उठा लेते हैं और राउटर में भी चेक कर लेते हैं कहीं और से तो नहीं हो आ रहा हो, नहीं तो लगाने के बाद डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, कहीं से तो दिक्कत है नहीं, बेरिंग भी बिल्कुल ग्रीस भरा पड़ा है। अब हम इसमें सेट कर लेते हैं इस राउटर को। देख सकते हैं ऐसे पकड़ करके, ज़्यादा ठोकना नहीं है। देखिए प्रेस करेंगे, ये लग चुका, राउटर थोड़ा बाहर निकला लेकिन हम इसे लगा लेते हैं, ये लग गया। अब हमें इसको घुरा करके चेक करते हैं, देखिए घूम रहा है, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम, कोई भी चींचा आवाज़ नहीं आ रहा, बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है। ठीक है, जबकि मैंने एक ही बेरिंग में सेट किया। अब मैंने इसमें स्प्रिंग जो है उसे लगा लेते हैं, ये वाला स्प्रिंग था, इसको लगाने के बाद अब हमारा जो ऊपर का जो कैप है फ़ैन का, उसे भी हमको लगाना पड़ेगा और लगा करके इसे घुमा करके चेक कर लेते हैं कि आवाज़ है क्या। ये सीधा सा आराम से रख देंगे और इसको रख करके आपका जो नट स्क्रू लगा है उसका जो खांचा है आप मिला करके देख सकते हैं। मैं घुमा के थोड़ा मिला रहा हूँ, ये खांचा, हाँ ये यहाँ पे मिल गया। अब हम इन दोनों हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये देख सकते हैं लग गया बिल्कुल। अब हम इसमें जो नट है उसे टाइट कर लेते हैं। ये मेरा तीनों नट को थोड़ा सा फंसा लेते हैं, इसके बाद में स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा टाइट कर लेंगे। तो इसको मैंने दूसरा को भी फंसा लिया, अब ये तीसरा को भी, उसको भी फंसा लेते हैं, ये मेरा तीसरा भी। अब हम इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेंगे। तो आपको हम मैंने कहीं भी वीडियो कटफट नहीं किया है, आप देख सकते हैं ये मैंने टाइट किया और ये दूसरा भी टाइट किया और तीसरा भी टाइट करने के बाद वापस से हम इसका जो कैप है और कैपेसिटर है और कनेक्शन है इसका वन करेंगे और इसे घुमा करके देखेंगे। जैसे कि पहले मैंने रख करके ही हाथ से घुमाया तो ची ची करके आवाज़ आ रहा था, देखिए आवाज़ बिल्कुल कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब हम इसमें जो मेरा कैप लगा हुआ है उसे भी निकाल लेंगे। तो किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है।
कहीं भी टचिंग नहीं है। ठीक है, तो हमारा तो यहाँ पर काम हो चुका है। अब हमने इसका जो प्लास्टिक का कैपेसिटर वाला कैप जो है पकड़ने वाला, उसे हमें फिट करना पड़ेगा। इसे फिट करने के लिए हम पहले इसका जो है वायर को सीधा कर लेंगे ताकि मेरा वायर आराम से निकल सके। ये जो मैंने वापस से मोड़ा था, ये मैंने तीनों तार को बाहर निकाल लेता हूँ। यही तार के बारे में आपको मैंने बीच में बताया था कि अगर आपका नहीं खुल रहा हो राउटर तो आप ऊपर से ठोकेंगे, इसमें मार देंगे तो इसे वापस इसी तरह से पोजीशन में आपको डाल लेना होगा, नहीं तो आपका वायर कट जाएगा। मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं सीधा इसका जो कैप है, कैपेसिटर वाला प्लास्टिक का जो कैप लगा रहता है, इसे मैं सीधा पोजीशन में डाल लेता हूँ। और ये मैंने डालने के बाद हमें स्क्रू लगा रहता है, एक साइड से स्क्रू लगा लेता हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए अपने जगह पे। इसको हम लगा लेते हैं और देखना पड़ेगा नीचे आपको कि कहीं आपका बैरिंग में तो ये सट ना रहा हो। ऊपर रहेगा तो बेहतर रहेगा, सटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे घुमा लेते हैं, जहाँ पे मेरा एडजस्टमेंट होता है वहीं पे इसे हम टाइट कर लेंगे। ये मैंने टाइट कर लिया है। अब हमारा ये टाइट हो गया। अब मैं ज़रा इसे फिर से वापस, हमको तार जहाँ से मेरा निकला हुआ था, ये जो तार मेरा जिधर से निकला हुआ था वहीं पे हमको वापस से निकालना होगा। तो शायद मेरा थोड़ा क्रॉस में सेट हो गया है। इसे हम थोड़ा फिर से लूज़ करेंगे और सही करेंगे। देख सकते हैं ये मेरा होल बराबर दिख नहीं रहा है इधर से, तो बराबर दिखना चाहिए, तभी जाके तो आपका तीनों तार वापस बाहर निकलेगा। तो हमें इसे वापस से थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं और लूज़ करके मैंने सीधा कर लिया। अब इसका जो वायर है तीनों एकदम आराम से निकालेंगे ताकि बीच में कट ना जाए। अगर कट जाता है तो आपका फ़ैन का बॉडी करंट आने लगेगा, और बॉडी करंट जैसे ही आया तो आपका फ़ैन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बॉडी करंट इसमें चाहिए ही नहीं। हमने इसे वापस से थोड़ा सीधा कर लिया और एक एक करके तार में बाहर निकाल लेता हूँ जिस तरह से पहले था, ताकि हम इसमें जोड़ पाएंगे कैपेसिटर की मदद से। और इसे घुमा करके भी चेक करेंगे। हम इसे एक एक तार को निकाल लेते हैं। एक तार इसमें निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप ध्यान रहे तार कटे ना। ठीक है, तो आपको हम दिखा दिए। और ये तीसरा ब्लैक वाला वायर भी निकाल लेते हैं फटाफट से, कहीं फंस चुका है नटवा में, थोड़ा हम सीधा कर लेते हैं और ये निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आपको हम दिखाएंगे इसका कनेक्शन। आप कनेक्शन अपनी मदद से कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप खोलते हैं और इसमें जो इसका बैंडिंग जो है, एक होता है स्टार्टर और एक होता है रनिंग। स्टार्टिंग और रनिंग जो है हमेशा बाहर की तरफ बैंडिंग किया रहता है, तो बाहर की तरफ और एक अंदर, दोनों का तार मिला करके एक जो निकाला रहता है वो आपका कॉमन बन जाएगा। यानी कि मेन तार, उसमें आप प्लस न्यूट्रल या फेस दे सकते हैं। तो हम चेक कर लेंगे। हमें तो ध्यान नहीं दिया मैंने कि कौन सा तार मेरा वहाँ से निकला हुआ था स्टार्टिंग से। हम इसे चेक कर लेंगे कि कौन सा तार कहाँ पर था। आप सीरीज की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता हो तो आप यूट्यूब पे ही देख सकते हैं कि फ़ैन का 3 तार वाला फ़ैन का कनेक्शन कैसे किया जाता है। हम इसे चेक करके देखते हैं। अगर सही से कनेक्शन हुआ होगा तो मेरा फ़ैन घूमेगा, नहीं तो केवल गूं करके आवाज़ करेगा। हम इसे तार लगा करके चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक का लाइन इसमें कनेक्शन करते हैं और देते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं हमारा तार। देखिए मैंने एक प्लस लगा रहा हूँ, फेस और न्यूट्रल। देखिए तार घूम नहीं रहा है, बस बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, यानी कि मेरा कनेक्शन गलत है। तो हम इसे खोल करके कनेक्शन को वापस से पलटी करेंगे। देख सकते हैं मैंने जो येलो वाला मेरा वायर है इसे मैंने कॉमन बना दिया, यानी कि बिल्कुल छोड़ दिया। और कैपेसिटर मैंने दोनों तार में लगा दिया, एक जो रेड था और जो ब्लैक था। ठीक है, तो ब्लैक वाला वायर जो है मेरा रहेगा बिल्कुल नील, यानी कि उसमें कुछ नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप घर बैठे बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।